हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक ऐसे शख्स से मिला, हालांकि आप लोग जानते होंगे केतन सर को, क्योंकि इससे पहले मैं सर के साथ जो है आराम से इंटरव्यू किया था और सर जो है उसमें अपना पूरा इंट्रोडक्शन भी दिए थे और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाए थे। तो आज हम वहां से कंटिन्यू करेंगे और आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में और डीप समझेंगे और गहराइयों से समझेंगे, क्योंकि मेरे सर मेरी ऑडियंस जो है ना बेसिकली प्रॉपर हिंदी जानती है, ठीक है। तो हम इसको हिंदी में ही रखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी सारी ऑडियंस को ये समझ में आए और सीखने को मिले। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम सर। केतन सर, कैसे हो आप? I am fine. What about you guys? बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं सर। केतन सर, स्टॉक्स में लेके, क्योंकि देखिए सर अभी क्या है कि बहुत सारे रूल्स वगैरह आ चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो जिसमें क्या है कि गवर्नमेंट ज्यादा फायदा कर रही है अपना, और रिटेलर्स का फायदा तो नहीं हो रहा है। बट एक क्या और कोई ऑप्शन है जिसके बिहाफ पे हम जो है स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं? देखिए, फ्रैंकली बोलूं तो मैं मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया रूल था गवर्नमेंट का ऑप्शंस के ऊपर हम्म। कब कर। तो क्या हम्म। हुआ था ना, देखिए, एक चीज आपको समझनी है। बहुत लोगों हम्म। को ये पता नहीं, ऑप्शन एक हेजिंग प्रोडक्ट, ये पैसा बनाने के लिए कभी ऑप्शन डिजाइन ही नहीं किया था। ठीक इसे है। बचाया गया था इंश्योरेंस की तरह। यानी हम्म। जो लोगों की इक्विटी में बहुत बड़ी पोजीशन होती है, इनके जैसे अभी मार्केट में ये हम्म। 12% का ड्रॉप आया, अगर हम्म। ऐसा ड्रॉप आता है तो जो लोग म्यूचुअल फंड या जिनके हजारों करोड़ों में पोजीशन होती है, या 100 200 या 1 या 2 करोड़ लेके बैठे हैं, ठीक है। तो वो कब तब क्या कर सकते हैं? तब वो क्या हम्म। करते थे, पुट ऑप्शन खरीदते थे और अपने पोर्टफोलियो को हेज करते थे। हेज कर तो देते हैं। ये एक हेजिंग प्रोडक्ट था जिसके अंदर गैम्बलिंग शुरू हुई और यहाँ दिक्कत हो गई। तो कहाँ हम्म। ना कहाँ, अगर आप कितने म्यूचुअल फंड मैनेजर से बात करता हूँ, सभी लोगों को मैंने डायरेक्टली 1 to 1, हर हम्म। एक, मैं उसको लिटरली ऐसा बोला कि आप हंसो मत, मगर मैं ये सवाल पूछना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम्म। मेरे फॉलोअर भी जानना चाहते हैं क्या हम्म। ऑप्शंस में पैसा बनता है। सब लोग का एक ही आंसर था, कोई बनता नहीं, यहाँ सिर्फ लोग बेवकूफ बनते हैं। ये हेजिंग प्रोडक्ट है। देखिए, ठीक है। आप, जो दवाई होती है, दवाई क्यों होती है? हम्म। आपको ठीक करने के लिए, राइट? ठीक उसे है। आप खाने की तरह नहीं ले सकते ना। हम्म। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लोग अभी दवाई को खाने की तरह कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ दिक्कत हो रही है। तो कहाँ ना हम्म। कहाँ गवर्नमेंट को ये रोकना था, जिसकी वजह से इनफैक्ट मैं बोलूंगा लास्ट के 1 महीने में तो बहुत लोगों को लॉस नहीं हुआ है। हम्म। तो आपका कहना यह है कि बेसिकली जो है इक्विटी पे हम फोकस करेंगे। तो सर इक्विटी के बारे में थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए कि अगर कोई जो है बंदा या कोई नया ऑडियंस या देख रही है इस वीडियो को, तो इक्विटी में हम कैसे काम कर सकते हैं, और अगर हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं जो काफी उनको टाइम हो गया, तो वो इक्विटी को कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना दीजिए अपना व्यू। देखिए, इक्विटी में अगर आप नए हो तो आपको एक चीज समझनी है, शेयर मार्केट को सीखने के लिए आपको समय देना है। आप ये नहीं समझ सकते कि आप 2 3 6 महीने 1 साल में मार्केट सीखोगे, नहीं। ठीक आपको है। कम से कम 3 साल तो लगेंगे एक बेसिक समझ आने के लिए। तब तक हम्म। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मेरा मानना यही होगा, अगर आपके पास लाख रुपए है तो बस 10 लाख का कैपिटल डाल के आप सीखने की कोशिश कीजिए। हम्म। आप जब 3 साल के लिए स्टॉक मार्केट में या शेयर बाजार में आते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है आपको सीखना है, राइट? सोचिए हम्म। ना कि अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, हम्म। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, वो बिजनेस के लिए, एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप पूरे 10 लाख डाल दोगे बिजनेस में? बिल्कुल नहीं डालेंगे। उसका रीजन ये आप है क्या कि करोगे? बिल्कुल। राइट, आप सर्वे एग्जैक्टली। करोगे, हम्म। दोस्तों से जाके बात करोगे, और हम्म। फिर ही पैसा डालोगे। तो हम्म। फिर इक्विटी में आप पूरा पैसा क्यों लगा रहे हो? आपको शेयर हम्म। बाजार में कम से कम 3 साल देने चाहिए सीखने के लिए। तो हम्म। आपका ऑब्जेक्टिव होगा, अगर आपके पास लाख रुपए है तो सिर्फ 10,000 से ही करो। तो फिर ठीक आप है। बोलोगे पैसा नहीं कमाओगे। पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं, पहले सीखो, बाद में पैसा कमाने के लिए जिंदगी है। तो हम्म। ये एक तरीका होना चाहिए स्टॉक मार्केट को अप्रोच अप्रोच करने का। और लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। हम्म। लाख रुपया पूरा डाल देते हैं, उनको समझ में नहीं आता और बड़ा लॉस होता है। हम्म। मेरा आपसे और एक सवाल है, ठीक है। आप जब स्कूटी सीखते हो या टू व्हीलर सीख रहे हो चलाना, हम्म। आपको क्या लगता है एक्सीडेंट के चांसेस कभी सबसे ज्यादा होते हैं? जब हम नए नए सीख रहे हैं और हम जब हाईवे पे सीखते ही तुरंत चले हाईवे पे चले जाएं। यही स्टॉक मार्केट में आपके हम्म। एक्सीडेंट के चांसेस शुरुआत में ज्यादा होते हैं। तब हम्म। हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और तब हमें ज्यादा कैपिटल नहीं रखना है। तो जो हम्म। लोग नए आ रहे हैं उनके लिए एक ही सलाह है, अगले स्टार्टिंग के 2 3 साल सीखने के लिए देना है। छोटे कैपिटल से ट्रेड करो, जैसे आपके पास पैसे ही नहीं। 2 3 साल के बाद जब आपकी समझ बिल्ड हो, फिर हम्म। पैसा कमाने के बाद, तो इसे ठीक है। हमें बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, ना कि हम्म। लॉटरी सिस्टम डाल रहे हो और पैसा आ रहा है। ठीक है।
ठीक है सर। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं जिसको ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल का काम एक्सपीरियंस हो चुका है या काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे स्टॉक मार्केट में मैनेज करना, क्योंकि सर देखिए अभी क्या है ना कि आपको एक्सपीरियंस है, मैंने आपका सारा पोर्टफोलियो वगैरह देख रहा था, या आप जब भी रील्स वगैरह डालते हैं तो आप पैनिक नहीं होते कि मेरा 7 लाख का लॉस चल रहा था, कभी मैंने आपको देखा था 7 लाख का कभी लॉस था, कभी 2 लाख पे, कभी कभी 12 लाख पे पहुंच गया था, उसके बाद कवर भी हुआ था, आज भी मैंने देखा था। आज तो भी 10,000 का लॉस है। हाँ, वो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, क्योंकि सर वो मुझे पता है कि आप जो है वहां पे बैठे हो, अपने स्टॉक में पर्टिकुलर रिसर्च करके डाला है पैसा। बट हमारे जो पुराने भी वो हैं, वो क्या करते हैं इन्वेस्टर, वो तुरंत बेच करके निकल जाते हैं, लॉस होता है उनको, लॉस पसंद ही नहीं है, तो उनके बारे में सर प्लीज बताइए। देखिए एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैं अगर कुछ चीज कर रहा हूँ, और जो अगर मैं मेरे दोस्त के साथ एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। बराबर है, ठीक है। मेरा दोस्त के ऊपर भरोसा है, मैं हम्म। दोस्त को 20 साल से जानता हूँ। ठीक तो है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं उधर पैनिक नहीं करूंगा। क्यों? हम्म। मुझे वो चीज के ऊपर भरोसा है। मगर अगर यही डील मैं किसी नए व्यक्ति के साथ कर रहा हूँ, शख्स के साथ कर रहा हूँ, और उधर कुछ ऊंच नीच हो जाती है, भले वो व्यक्ति की नीयत अच्छी हो, पर मैं डर जाऊंगा। क्यों? मुझे भरोसा नहीं है। तो ये जो हम्म। कॉन्फिडेंस है मेरा, ये 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आता है। तो हम्म। शुरुआत में जो आज लोग पैनिक कर रहे थे, एग्जैक्टली मैं भी ऐसे ही था। तो हम्म। लॉस कर करके, खुद के ऊपर काम कर करके, जब हम लोग 20 साल मार्केट को देते हैं, तो फिर ये पैनिक निकल जाता है। और जब आप एक फंडामेंटली रिसर्च करते हो, तो आपको हम्म। आइडिया होता है आपने स्टॉक्स क्या खरीदे। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज खरीदता हूं, जब मैं स्टॉक बाय करने का होता है, नो मैटर कितना अच्छा स्टॉक हो, उसे हम्म। सही भाव पे बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़ा हम्म। आपको बहुत अच्छा लगा, बराबर है, समझो हम्म। ना एक जीन्स की कीमत 3,000 रुपए है, हम्म। क्या आप उसे 3 लाख रुपए दोगे? कभी नहीं देंगे। नहीं, बेवकूफी होगी ना। हम्म। मगर स्टॉक मार्केट में यही होता है, लोग क्या, जो आइटम चलता है लोग उसके अंदर चढ़ते और फिर हम्म। फंस जाते। तो स्टॉक्स भले ही फंडामेंटली स्ट्रांग हो, मगर उसको हम्म। सही भाव पे बाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान रखते हो, और उसके बाद अगर स्टॉक मार्केट नीचे भी आता है तो सो भी। वो एक चार्ली मंगर ने बहुत अच्छा कोट दिया था कि अगर आप एक स्टॉक खरीदते हो और वो 50% नीचे आता है, अगर फिर उसके बाद आप डर जाते हो, तो फिर आपको हक नहीं है पैसा कमाने के लिए। यानी आप जब स्टॉक अच्छे भाव पे भी खरीदते हो, तो भी ये एक्सपेक्टेशन रखना है कि 50% नीचे आएगा, और उसके अंदर आपको शांति रखनी है। अगर ये सब क्वालिटीज आप में आ जाती है, फिर आप हम्म। लंबा पैसा बनाने के लिए ऑटोमेटिकली रेडी हो जाते सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बताया, अभी मैंने आपका ये पॉइंट नोट किया है, और मेरी ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा कि आपने बोला कि ये लोगों को पता नहीं होता कि किस भाव पे स्टॉक को लेना चाहिए। जैसे आपने बोला कि कोई 3,000 की प्राइस है तो 3 लाख पे नहीं लेना चाहिए, वो 3,000 पे ही लेना चाहिए। तो जैसे कि आपने बोला कि उसके बाद क्या करते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि 3,000 पे नहीं लेंगे, जब वो 10,000 50,000 पहुंच जाएगा तब हम जो है वहां पे पैसा डालेंगे, और जब वहां से नीचे डाउनफॉल आता है तो फिर कहते हैं कि अरे सर स्टॉक मार्केट बेकार है, मेरा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि हमने राइट टाइम पे पकड़ा ही नहीं स्टॉक को। अगर राइट टाइम पे पकड़ा होता तो आप जैसे कि हमने, हमारा भी प्रॉफिट होता। ये क्वेश्चन आप हैं। आंसर उसने दिया है। ये अभी कुछ 6 7 8 महीने पहले पीएसयू सेक्टर की रैली चली, हम्म। डिफेंस सेक्टर की रैली करी। लोगों को लगा कि ये जो दिवाली है ना, ये चालू ही रहेगी साल भर। याद हाँ। रखना, दिवाली के 3 या 4 दिन होते हैं, बराबर है, उसके बाद क्या हम्म। होता है, बंद हो जाते हैं पटाखे। ये आपको स्टॉक, कोई भी स्टॉक अगर 30 40 50 60 70 टक्का बढ़ रहा है, या 2 या 3 गुना हो रहा है, आपको एक बेसिक सवाल पूछना है, क्या इनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है? हम्म। अगर बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है तो स्टॉक क्यों ग्रो हो रहा है? ये जब हम लोग लॉजिकल सवाल पूछेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलेंगे, और आप ऐसे स्टॉक से दूर रहोगे। देखिए, जब मैं स्टॉक में एंटर करता हूं, तो मेरा सबसे बड़ा पहला सवाल ये होता है खुद से, कि मैं पैसा कितना कमाऊंगा, वो नहीं मेरा लॉस कितना हो। हम्म। तो मेरा पहला खुद से ये सवाल होता है, भाई इधर मेरा लॉस कितना हो सकता है? इधर बढ़िया हो सकता है क्योंकि स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, तो चलो हम लोग ट्रैक करेंगे, इसे बाजू में रखते हैं। ठीक है। कौन से स्टॉक है जो अपने फेवर में, जो ज्यादा बड़े नहीं है पर फंडामेंटली अच्छे रख रहे हैं? तो लोगों को क्या होता है, फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि वो आगे जाके बकरा बनने वाले हैं। एग्जैक्टली सर, यही होता है मोस्टली। मेरे पास भी मैसेज आता है कि सर मैंने उसको ये ओला फॉर एग्जाम्पल बाइंग को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर ओला जब 70 या 80 रुपए या 90 रुपए के आसपास था, तब उसको जो है कोई टच नहीं किए। जब वो 153 के भाव पे गया तो सब बाई कर लिए। उसके बाद मुझे मैसेज आ रहा है, सर मैंने 153 के भाव पे लिया है, अब क्या करूं? अभी ओला चल रहा है 80 या 90 रुपए के आसपास। तो वही सर, सेम वही आपके जो आपने बताया अभी, सेम वही चीज हुआ था उनके साथ। आपको पता है ये क्यों होता है? ऐसा आदमी डिसीजन क्यों लेता है? क्योंकि सबको ना फटाफट पैसा कमाना है। मैं हम्म। एक चीज समझ के आया हूं, ये मेरा बिजनेस है, यहाँ फटाफट पैसा नहीं मिलने वाला। देखो, फटाफट कमाना है तो बहुत सारे स्टॉक्स है जहां मुझको पता है यार ये 5 10 टक्का बढ़ जाएंगे,
मगर मेरा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है, मुझे ये बिजनेस की तरह ट्रीट करता हूँ। स्टॉक्स में जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं स्टॉक नहीं खरीद रहा हूँ, मैं वो कंपनी का बिजनेस खरीद रहा हूँ। बिजनेस खरीद रहा तो हूँ। ये दिमाग में, तो ये कंपनी बिजनेस एक अच्छे भाव पे मिलना भी इंपॉर्टेंट है ना। हम्म। तो जो ग्रीड है ना, ग्रीड की वजह से लोग ये डिसीजन लेते हैं और अक्सर वो कंटिन्यूअसली फंसते रहते हैं। तो लोगों को लगता है उन्होंने रॉन्ग स्टॉक सेलेक्ट किया, नहीं नहीं, रॉन्ग स्टॉक सेलेक्ट नहीं किया, उनका माइंडसेट रॉन्ग था। हम्म। जब तक वो माइंडसेट नहीं सुधारेंगे तब तक वो गलती अलग अलग फॉर्म में करते ही रहेंगे। तो उनको हम्म। अपना माइंडसेट दुरुस्त करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सर फिर वही वाली बात हो गई कि फोमो, कि सब बाई कर रहे हैं, 153 भाग गया तो हमें क्यों नहीं बाई किया, तो फिर आप मिसिंग आउट के चक्कर में उन्होंने बाई किया। और जब बाई किया तो ऐसे फंस गए कि अब जो है अब परेशान है कि क्या हो गया। तो वही चीज है कि आपने जो आप सर देखिए बताया। ना, बाजार में रहता हूँ, मेरे पास इतने स्टॉक्स होते हैं, इतना स्टॉक्स के लोग बारे में लोग बात करते, और हम्म। स्टॉक्स ऊपर भी आते। मगर मेरा काम क्या है, संयम रखना, नहीं भाई नहीं करना। ये हम्म। मुझे, राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा फैन हूं मैं क्रिकेट में। राहुल हम्म। द्रविड़ जब तक बॉल बीच में नहीं आता तब तक मैं खेलूंगा नहीं। नहीं अगर खेलेंगे। मुझे टेस्ट मैच है, ये स्टॉक मार्केट टेस्ट मैच है, अगर हम्म। मुझे टेस्ट मैच में सरवाइव करना है तो बॉल को मेरे एरिया में मैं आने दूंगा। अगर बाहर से जा रहा है तो सो बीट, लोग कमा रहे तो उन्हें कमाने दो, मुझे मेरे पैसों से मतलब है, सिंपल है। मैं लोगों के चक्कर में, फोमो के चक्कर में अपना लॉस नहीं करूंगा। तो हम्म। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंटल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस होता है तभी भी, और प्रॉफिट होता है तभी भी। लोगों का तभी। प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब प्रॉफिट हो जाता है ना, 10-50% लेके निकल जाते हैं, और लॉस में 40-50% होल्ड करते हैं। तो हम्म। आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। अभी मेरे कितने सारे स्टॉक्स है जहां मुझे 250, 350, 400% का प्रॉफिट हो रहा है, और वो स्टॉक मैं आज भी होल्ड कर रहा हूं, बिकॉज मुझको पता है ये लंबे रेस के घोड़े, तो मुझे इन्हें राइड करना है। कितनी बार वो स्टॉक 25-30% भी नीचे आए थे, पर मेरा विजन है मुझे स्टॉक को 10 या 20 साल के लिए होल्ड करना है। जब आपको माइंड की क्लैरिटी होती है, फिर एग्जीक्यूशन आसान होती है। अगर आप इधर कंफ्यूज रहोगे, फिर आप इसका देख के एग्जीक्यूशन करोगे, उसका देख के एग्जीक्यूशन करोगे, और आपने अपना जो पोर्टफोलियो उसका खिचड़ी कर दो। तो माइंडसेट की क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई नया हो, कोई बंदा नया हो, तो अगर वो स्टॉक मार्केट में या स्टॉक पर्टिकुलर कोई स्टॉक परचेज करना चाहता है, तो क्या क्या उसको लाइक सोचना चाहिए, क्या क्या वो स्टेप लेना चाहिए, कि हाँ क्या क्या चीज़ें उसको देखना चाहिए कि इसके बिहाफ पे जो है आप कुछ स्टॉक जो है पिक कर सकते हैं, तो इससे जो है हमारे जो ऑडियंस है बहुत हेल्प मिलेगी उनको। इसका मैं एक लंबा जवाब देता हूँ। देखिए, हम्म। खास करके अभी हम लोग इसे टाइम फ्रेम में करेंगे। ठीक है। कौन से पैरामीटर्स के ऊपर स्टॉक लेना है ये बाद में बात करता हूँ। ठीक है। खास करके हम लोग गलती करते हैं कि जो लोगों ने ये साल में स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया या पिछले साल में। ठीक है। देखिए, अभी क्या होता है, आपको समय देना है सीखने के लिए 3 साल। तो हम्म। आप बोलोगे 3 साल हम लोग देने के लिए रेडी है, मगर जो मेरे लाख रुपए है उसका मैं क्या करूं, बिकॉज हम्म। मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरे अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं करनी। तो हम्म। ऐसे लोगों के लिए, जो लोग स्टॉक मार्केट सीख रहे, अगर आपके पास लाख रुपए है तो 10,000 से सीखिए। बाकी के 90,000 आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। उधर क्या होता है ना, पैसा धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, कम से कम हम्म। आपका नुकसान नहीं हो रहा है। और 3 साल के बाद आप जब मार्केट सीख के रेडी हो जाते हो, तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट रहती है जो कि कम से कम घटी नहीं होती, हम्म। अच्छे से प्ले करने के लिए। बिकॉज आप में तब मैच्योरिटी आई होती है, एक्सपीरियंस आया होता है, आपको पता होता है क्या चीजें अवॉइड करनी है और क्या चीजें करनी है। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसा करना चाहिए, देखिए स्टॉक सिलेक्शन के बहुत सारे पैरामीटर से। पहले तो मैं ये देखता हूं कि ये, अभी रिलायंस जैसा स्टॉक मैं कभी खरीदूंगा नहीं। हम्म। रीजन क्यों नहीं खरीदूंगा, ये एडवाइस करूंगा मैं रिटायर्ड लोगों के लिए। देखिए, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी, उसको दुगना होना है मतलब हाथी को उठ के चलना है। हम्म। हाथी को उठ के चलने में बहुत समय लगता है। मैं हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप में ट्रेड करता हूँ, तो आइडियली मैं कंपनी की साइज हमेशा छोटी देखता हूँ, बिकॉज मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है। अगेन, कंपनी कौन से सेक्टर में फेवर में है, क्या वो सेक्टर, जैसे कि अगर आप केमिकल देख रहे हो, तो लास्ट के 3 साल में केमिकल सेक्टर चला ही नहीं, मगर कहाँ ना कहाँ भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो अभी मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है केमिकल सेक्टर में। तो हम्म। सेक्टर्स को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर के बाद हम लोग जो स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, वो मोनोपोली स्टॉक है, वो कौन से डिग्री का, मतलब फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेवल की कंपनी है वो सेक्टर की, उसे भी ट्रैक करना है। ठीक उसका है। डेट कितना है, कर्जा कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने के पी के ऊपर कोट कर रही है, उतने रेवेन्यू आ रहे कि नहीं। आइडियली मेरा एक चीज होता है कि जो रेवेन्यू है 15% से ग्रो होना चाहिए, जो पैट है 15% से ग्रो होना चाहिए, आरओई ये भी ग्रो होना चाहिए, और उनके ऊपर कर्जा कम होना चाहिए। देखिए, जो मेजोरिटी कंपनी डूबती है, वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि उनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा होता है, डेट को सर्विसिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कंपनियां डूब जाती।
तो डेट के ऊपर मेरा खासा फोकस होता है। अगर मैं हाई डेट कंपनी लेता हूं तो उसके अंदर रिसर्च भी ज्यादा करता हूं। तो सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, पैट ग्रोथ होनी चाहिए, ये चीजों के ऊपर मैं फोकस करता हूं जब एक बेसिक स्टॉक सिलेक्शन करता हूं। ये पैरामीटर जब बेसिक पैरामीटर्स को जब फुलफिल हो जाता है, फिर मैं उसके ऊपर डीप रिसर्च करता हूं। यानी अभी मैं फिलहाल एक कंपनी को देख रहा था, तो उनके लास्ट के 3-4 जो पूरे अपना व्हाट यू कॉल एनुअल रिपोर्ट्स है वो पढ़ना है। अलग अलग जो ब्रोकिंग फर्म पब्लिश करती है रिपोर्ट्स, उनका व्यू लेना है, बाद में कॉल लेना। एक कंपनी के ऊपर रिसर्च करने के लिए मेरा कम से कम एक हफ्ता तो चला ही जाता है। तो ये नहीं होता कि 5 मिनट में मैं देख के स्टॉक समझ जाऊंगा। हाँ, इतनी आइडिया आती है कि इसके ऊपर कितना समय देना है, ये 5 मिनट में मुझको आइडिया आया है। ऊपर का फेस देख के मालूम पड़ता है नहीं जरा कंपनी ठीक ठाक लग रही, हम लोग एक हफ्ता इसे देने में, इट डिजर्व्स टू बी गिवन 1 वीक। तो ये एक रिसर्च होता है, डीप रिसर्च करना पड़ता है। और वो रिसर्च कैसा ना कि मैं 5-10 मिनट में नहीं समझा सकता। राइट, राइट। सर, जो कि बहुत कुछ समझाए मुझे, बेसिकली आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि सर को तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस होगा। 20, 20, 20, 20 19। बताओ। 19 साल का, मेरी उम्र ही 25 साल है, तो उससे ज्यादा सर जो है 19 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए ही सर को इनवाइट किया है, क्योंकि आप जो है सर से सीख रहे हो वो चीजें जो 19 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है सर के साथ। ठीक है, मेरा तो 3 ही साल हुआ है मार्केट में, सर को 19 साल हुआ है, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इवन सर। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने इक्विटी में प्रॉपर डीप रिसर्च करते हो हर चीजें, बट सर एक चीज बताइए कि क्या आप इसमें स्विंग ट्रेड भी करते हैं, या फिर आप पूरा लॉन्ग टर्म के लिए ही रखते हैं? नहीं नहीं, स्विंग ट्रेड भी होता है। स्विंग ट्रेड देखिए, स्विंग ट्रेड लेने का एक मौसम होता है। अभी हम्म। जब मार्केट गिरता है तो ज्यादा करके मैं ऑप्शंस फ्यूचर में नहीं करता, तो मैं वेट करता हूँ कि मार्केट एक अच्छे लेवल पे है। ठीक जैसे है। कि मैंने निफ्टी की लेवल दी थी अराउंड 23,450, ऐसे ही कुछ तो लेवल दी थी। और हम्म। फिर मैं जो जब तक 23,450 के ऊपर जाता नहीं तब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर अभी मुझको लगा निफ्टी यहाँ स्टेबलाइज हो रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही, तो मैं वहां स्विंग ट्रेड लेऊंगा 10-15% के लिए। राइट, तो आप। ओवरऑल मार्केट्स को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम्म। निफ्टी गिर रही है, उसके अंदर आप स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते। एक तो आप डाउन हम्म। साइड का ट्रेड कर सकते हो, जो कि एफएनओ में होता है, वो तो मैं करता नहीं हूँ। तो हम्म। मैं वेट करता हूँ, मार्केट में समय देना, खुद को रोके रखना, इंतजार करना अपॉर्चुनिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मार्केट ट्रेड लेने के लिए नहीं होता। जैसे कि हम लोग बारिश में क्रिकेट नहीं खेलते, बारिश में फुटबॉल खेलते, वैसे हर एक सीजन होता है मार्केट का। जब हम्म। मार्केट नीचे गिरता है तो आपके लिए बेहतर है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए आप चुप बैठे रहो। जब हम्म। मार्केट स्टेबलाइज हो फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बड़ा पैसा कमाया जाना। हम्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, आपने इसका रिप्लाई बहुत अच्छा दिया है, कि जैसे कि हर टाइम जो है नहीं होता, बारिश का मौसम में हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, वहाँ पे फुटबॉल ही खेल सकते हैं। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में है, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर। सर, और हम कुछ जानेंगे, फॉर एग्जांपल अभी बजट के बारे में आप क्या ओपिनियन देंगे अपना, क्योंकि बजट अभी रिसेंटली पास हुआ है, तो मैं इसमें जानना चाहूंगा बजट का व्यू क्या है आपका, और देखिए मार्केट क्या क्या हो हुआ, सकती है। आजकल महाराष्ट्र इलेक्शन में इन लोग ने जो लाड़की बहन की योजना निकाली थी, हम्म। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर से भी बात हुई, तो जो ये जो पैसा है जो सोशल स्कीम में ऐसा दिया जा रहा है, जैसे कि हम्म। डायरेक्ट मनी ट्रांसफर से ठीक और है। औरतों को पैसा दिया गया, कहाँ ना कहाँ इससे देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो केपेक्स है, यानी अगर सरकार का बजट है 10 लाख करोड़ का, तो कहाँ ना कहाँ सिर्फ 8 लाख करोड़ इंफ्रा डेवलपमेंट में गया, केपेक्स में गया, बाकी का 2 लाख करोड़ ऐसे स्कीम्स में गया है। तो ये हम्म। अच्छी बात नहीं है, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो हमारा लॉन्ग टर्म का फोकस है वो हट जाता है। तो हम्म। ये कहाँ ना कहाँ हमको डीरेल कर रहा था। अगेन, सरकार का मानना ये था कि अगर हम लोग नहीं देंगे तो कोई और देगा, उससे अच्छा हम लोग ही देते और सत्ता में रहते, राइट। पर हम्म। ये स्कीम स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। तो ये टाइम उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज की है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, कि टैक्स स्लैब बढ़ाया। इससे क्या होगा कि जो मिडिल क्लास है, यानी देखिए, वो स्कीम में और ये स्कीम में जमीन आसमान का फर्क है, हमको बताता हूँ। ठीक है। उधर क्या हो रहा है हम्म। कि कोई अगर कुछ कर नहीं रहा है फिर भी उसको फोकट का पैसा मिल रहा हम्म। है। एक चीज है, जब भी आपने किसको फोकट का पैसा दिया, कभी वो अमीर नहीं हुआ है, बिकॉज हम्म। उसको वो चीज की वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसको नहीं। बस, और वो ठीक से इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, वो सिर्फ स्पेंड करेगा। हम्म। मगर अभी ये टाइम क्या हुआ, जब टैक्स स्लैब कम हुआ, तो इसका बेनिफिट किन लोगों को हो रहा है, जो टैक्स भर रहे हैं उनको ही हो रहा है ना। एग्जैक्टली। यानी जो देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरकार ने ये टाइम उनको ही बेनिफिट दिया। ठीक है। बिल्कुल। तो ये एक्चुअल बेनिफिट है जहां की मिडिल क्लास खुश हो रहा है। इससे क्या होगा, कंजम्पशन को ड्राइव मिलेगी। क्या होगा, लोगों के हाथ में जब एक्स्ट्रा पैसा बचेगा
तो लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, ये ना, हम्म, जिनको घर लेना है, घर लेने के बारे में सोचेंगे। तो ये सब इनडायरेक्ट वे है टू ड्राइव द कंजम्पशन। कहाँ ना कहाँ गवर्नमेंट को भी दिख रहा है कि स्लो डाउन आ रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसे स्टेप जानबूझ के लेती है जो कि उनको एक पॉपुलैरिटी भी देती है, सेकेंडली कंजम्पशन को भी ड्राइव करती है। तो कंजम्पशन के ऊपर ज्यादा फोकस है, बिकॉज स्लो डाउन में क्या होता है ना, कंजम्पशन कम हो जाता है, फिर खरीदारी कम होती है, प्रोडक्ट बिकना कम हो जाता है, और इसका इम्पैक्ट हमको दिखता है स्टॉक मार्केट पे। यानी एग्जैक्टली। कंपनी के प्रॉफिट कम होते हैं और स्टॉक के भाव नीचे आते हैं, और फिर लोग नाराज हो जाते हैं। वही तो डिमांड एक एंड अच्छा सप्लाई काम करता है। है जेब में डायरेक्टली पैसा डालने के लिए। हम्म। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया, तो मुझे भी कुछ इसमें मैंने ऑब्जर्व किया है टैक्स रेट में। जैसे आपने बताया कि जो बंदा 12 लाख तक, फॉर एग्जाम्पल उसकी 12 लाख की सैलरी है, तो 12 लाख की सैलरी है तो वो 8 लाख के ऊपर तो उसको टैक्स देना था 4 लाख का। अब क्या हुआ कि जब अब 12 लाख तक गवर्नमेंट हमारी टैक्स फ्री कर दी है, तो उस 4 लाख को वो इन्वेस्ट करने का सोचेगा। तो मुझे ऐसा बराबर। लग रहा है कि हाँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया इन्वेस्ट है। करने का सोचेगा या खर्च करने का सोचेगा, जो कि देखिए, हम्म। वो लोग खर्च करेंगे ना तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे स्टॉक बढ़ेंगे। हम लोग तो इन्वेस्ट करने वाले हैं। आपको, हम्म। आप कौन से कैटेगरी में आता है आपको डिसाइड करना है। ये जो हम्म। पैसा बचा है, इसे इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है। अगर हम्म। आप इन्वेस्ट खर्च कर रहे हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम्म। उसका फायदा कहाँ हमको मिलने वाला है। मगर जो सबसे अच्छी बात गवर्नमेंट ने ये टाइम की, बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो गवर्नमेंट, जो देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी जो टैक्स भर रहे हैं एग्जैक्टली। उनको एक बेनिफिट मिलेगा। जो एग्जैक्टली। टैक्स भर नहीं रहा है, वो क्या बोलेगा, मुझको तो लेन देन नहीं है। तो ये हम्म। बहुत बड़ा इंसेंटिव था वो लोगों के लिए जो टैक्स भर रहे हैं। तो ठीक ये है। बहुत पॉजिटिव था। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को बोला हूं कि आज सर से सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा, क्योंकि इनके माइंड में चल रहा होगा, ठीक है सर आपने ये बता दिया स्टॉक के बारे में, बट स्टार्ट कैसे करें, कितने पैसे से स्टार्ट करें, जरा इनको बताइए आप। अगेन वही बोलूंगा, अगर आपकी कैपेसिटी लाख रुपए की तो 10,000 से चालू करो। पहले 3 साल तो पैसा कमाने का सोचो भी मत। मेरा हम्म। आपके ऑडियंस से सवाल है, हम्म। आप क्या सीधा पहले ही साल से इंजीनियरिंग में जाते हो क्या? नहीं। नहीं ना। 10 साल पहली से 10वीं कक्षा होती है, उसके हम्म। बाद 2 साल होते हैं, बाद में इंजीनियरिंग होती है ना। तो फिर आप डायरेक्टली इंजीनियर नहीं हो सकते, फिर स्टॉक मार्केट में आपको पहले दिन से कैसे प्रॉफिटेबल होगा? तो तीन एग्जैक्टली। साल आपको, तब तक आपको छोटा पैसा लगाना है। लाख रुपए है तो 10, 20, 25 हजार लगाओ। अगर आपके पास हम्म। 10 लाख है तो 1, 1.5, 2 लाख लगाओ, उससे ज्यादा मत लगाओ। इतना बस हो गया आपको सीखने के लिए, बिकॉज हम्म। आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है नहीं, सीखना है। सीखना ये है। टाइम के ये टाइम आपके ज्यादा चांसेस होते हैं आपको बड़े लॉस करने के, बड़ी गलती करने के लिए। तो ये टाइम आपको पैसे को बहुत कंजर्वेटिवली यूज करना है। तो ये चीजों के ऊपर हमको जरा ध्यान रखना है कि आप, आपका मैक्स टू मैक्स 25% आपका कैपिटल डिप्लॉय करो, उससे ज्यादा मत। अगर आपकी ताकत 10 लाख की है तो 2.5 लाख तक मैक्स जाओ, बाकी का आप बैंक एफडी में पड़े रहने दो या म्यूचुअल फंड में लगा दो। बट सर प्रॉब्लम यही आती है ना कि यहाँ पे लोग ना पैसा कमाने नहीं, पैसा मल्टीप्लाई करने आते हैं, मतलब लगता है कि बस अब अरबपति बन के ही निकलेंगे। तो आप अरे वही 19 साल से काम कर रहे हो सर, ईमानदारी से बताइएगा कि। प्रॉब्लम माइंडसेट के साथ है ना, सबको ये एग्जैक्टली। लॉटरी नहीं है। हम्म। देखिए मैंने बोला, जब मैं एक स्टॉक बाय करता हूं तो मेरे लिए ये बिजनेस है। मैं हम्म। स्टॉक नहीं बाय कर रहा हूं, मैं कंपनी बाय कर रहा हूं। तो मैं ये कंपनी कब बाय करूंगा, प्रोमोटर्स अच्छे है क्या, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है क्या, ठीक है। प्रोमोटर्स की नीयत सही है क्या, सब हम्म। फाइनेंशियल अच्छे है क्या, फंडामेंटली स्ट्रांग है क्या, बाद में मैं पैसा डालूंगा ना। लोगों को क्या लगता है कि बस जुआ खेलना है, डालना है, उनको लगता है वो ड्रीम इलेवन चल रहा है इधर। तो ऐसे हम्म। चक्कर में तो आप लॉस करने वाले हो। अगर आप पैसा भी कमा लोगे तो एक्चुअल में जो बड़ा पैसा कमाना है ना वो नहीं कमा पाओगे। यानी आप नोट छोड़ के चिल्लर उठा के घर पे जाओगे, ये बात समझ जाओ। तो सीखने के ऊपर फोकस करो, वरना मैं गारंटी देता हूं आप बड़ा पैसा नहीं कमाने वाले। तो सर सीखे कहाँ से, आप थोड़ा सा इनको हिंट दे दीजिए, इनको बता दीजिए कि कैसे आप सीख सकते हैं, अगर आपका कोई कोर्स वगैरह हो जिसमें आप ये हर चीज सिखाते हो। नहीं, हम लोग कोर्स तो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, अभी तक मैंने लॉन्च नहीं कर रहा है। मगर देखिए मैंने जो सीखा वो बुक्स पढ़ के सीखा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनसे सीखा। आप हम्म। जितना ज्यादा रीडिंग करोगे उससे अच्छा कोई टीचर नहीं है। आप ठीक है। अभी तो यूट्यूब आ गया, हमारे जमाने में तो यूट्यूब भी नहीं था, तो हम्म। हमको बुक्स के सीखना पड़ता था। अभी तो आप सिर्फ एक टॉपिक डालो, उसके सारे जितने भी मेंटर्स है, वो यूएस में हो, इंडिया में हो, या देश के वर्ल्ड के किसी और कोने में हो, आपको उनके वीडियोस आ जाएंगे। तो सीखना तो जबरदस्त है। मतलब मैं अभी भी ये पीटर थिल की ये बुक पढ़ रहा हूँ, 0 to 1, एक बार ग्रेट पढ़ वन। चुका हूँ, तो फिर से पढ़ रहा हूँ। तो जब हम्म। तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं आएगा। वो जो बड़े लोगों की सोच है वो आप में नहीं। तो आपको रीडिंग करना है। देखिए एग्जैक्टली। मेरा कोर्स करके आप कुछ नहीं सीखने वाले हैं, अगर आप यहाँ से नहीं, मेंटली अगर आप माइंडसेट सही नहीं होता ना,
तो आप किसका भी कोर्स लो, आप नहीं सीख पाओगे। उसके एग्जैक्टली। लिए समय लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस मैटर करता है। और मैं आपसे जाते वक्त, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने आपसे बोला था कि सर आपसे ज़्यादा टाइम ले लें, बिकॉज मुझे पता है सर को जो है ऑलरेडी बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह में जाना होता है। तो बट मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा सर कि हमारी ऑडियंस को आप पूरा ओवरऑल क्या, आप एक कंक्लूजन क्या देना चाहेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे आप पैसा बना सकते हैं और कैसे आप जो है ग्रो कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में मैं आपको बोलता हूँ पैसा बनाना, अभी हम लोग जो क्लाइंट्स को बात करते हैं, स्टॉक मार्केट ये सबके लिए नहीं है। एक बात समझो, क्या ठीक है। आप जब एक स्टॉक बाय करता हो तो आप क्या हर क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स ट्रैक करोगे, हम्म। उनकी कमेंट्री ट्रैक करोगे, कंपनी में क्या चेंजेस हो रहा है, स्टॉक क्यों गिर रहा है? इतना हम्म। अगर आपके पास सही समय नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड, अरे आपको यकीन हम्म। नहीं आएगा, जो 25 साल के म्यूचुअल लोग हैं, वो म्यूचुअल, अभी एक मेरे क्लाइंट आके बैठे थे, तो जस्ट हम्म। मैंने उनको कहा कि, उन्होंने कहा कि उनके पास 1 करोड़ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम्म। 25 साल के। तो मैं उनको पूछा 35 ईयर्स में 12% के हिसाब से, उनके 14% के हिसाब से 35 साल में हम्म। 50 करोड़ बन, 1 करोड़ की। बोलो बताओ। इससे ज्यादा पैसा कितना चाहिए? तो समय दोगे तो पैसा बनता है। कंपाउंडिंग को किक होने के लिए टाइम लगता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का सोचो। सट्टेबाजी में जाओगे तो फिर वो क्या होगा ना, हम्म। कि आप दोनों हाथों से कितनी चिल्लर उठा पाओगे? आपके पास चॉइस है, हम्म। आपको चिल्लर उठानी है या नोट उठानी है, चॉइस आपकी है। अगर नोट उठानी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ओके ओके। तो और कुछ कहना चाहते हैं सर, बिकॉज आपने एक हेल्दी कन्वर्सेशन हुई जिसमें क्या है कि हमने बहुत कुछ सीखा, और मैं पर्सनली बताऊं तो मैं खुद भी ऑब्जर्व किया आपको और बहुत कुछ सीखा, और मेरी ऑडियंस भी बहुत कुछ सीख के जाए कि जैसे आपने बताया भी स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि हर टाइम का हर चीज का सीजन होता है। और जैसे आपने बोला कि जो आपको चिल्लर उठाना है या नोट, तो नोट उठाने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा, चिल्लर के लिए तो ठीक है 200 500 कमा लोगे। और सर क्या कहना चाहेंगे, अगर कुछ अगर बुक्स वगैरह हो रिकमेंड करना चाहें कि हमारी जो ऑडियंस है अगर बुक्स पढ़ना चाहें तो वो वन पढ़ सकते हो। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ये पीटर लिंच की बढ़िया बुक है, वो हम्म। कर सकते हो। और मार्केट रिसर्च करके भी बुक है। मैं आपको और एक चीज कहूंगा कि आपकी जो ऑडियंस ही देखिए, ये जो भी इन्फ्लुएंसर है, मैं भी वही कम्युनिटी से आता हूँ। हम्म। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि फटाफट पैसा बनता है, तो आप फटाफट बेवकूफ बनते हैं, पैसा एग्जैक्टली। नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर इतना आसान होता हम्म। ऑप्शंस में पैसा कमाना, तो अंबानी अपने बच्चे को भी ऑप्शंस ही कराने लगा था, इतना बड़ा बिजनेस कराने नहीं देता। बिल्कुल। अंबानी की मार्जिन 15 to 20% पे उसका बिजनेस चलता है। आप कैसे एक महीने में पैसा डबल करने का सोच रहे हो? तो ये सब स्कैम है। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाओ, हम्म। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जाओ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो उसकी एक प्रॉपर स्टडी करो और फिर ही जाओ। जब तक दिमाग से ये कीड़ा नहीं निकालोगे ना कि फटाफट पैसा कमाने का, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। हमारे इधर रूल सिंपल है। मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15 to 20% के बीच में मिलना चाहिए, और बहुत बार उससे ज्यादा ही मिलता है, मगर मेरी एक्सपेक्टेशन ही उतनी होती है। क्या होता है, आप सोचिए कि अगर मैं ये सोचूंगा कि मुझको 50 या 60% का रिटर्न मिलना चाहिए, तो ऑटोमेटिक मैं क्या करूंगा, रिस्की ट्रेड लूंगा, या एग्जैक्टली। रिस्की स्टॉक बाय करूंगा, या पेनी स्टॉक बाय करूंगा, बिकॉज मुझको पता है रिलायंस तो 50% मूव होने वाला नहीं है। हम्म। तो ये जो माइंडसेट है आपको रिपेयर करना है। अगर आप 50 to 20% के लिए जा रहे हो तो आप सही स्टॉक सेलेक्ट करोगे। अगर आप 100% के लिए जा रहे हो तो ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, गलत स्टॉक सेलेक्ट करोगे। अभी समझिए ना, मैं मुंबई मुंबई से पुणे का डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर से, मुझको 1 घंटे में वहां पहुंचना है, तो मुझको 100 किलोमीटर के स्पीड के ऊपर गाड़ी चलानी है। ठीक है। अभी वही सोचिए कि मुझको आधे घंटे में पहुंचना है, तो मेरे गाड़ी का स्पीड कितना करना पड़ेगा मुझे, हम्म। ऑलमोस्ट 200। तो टू एग्जैक्टली। हंड्रेड में मुझे ठोकने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये एग्जैक्टली। चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि समय दो तो पैसा बनेगा, फटाफट के चक्कर में जाओगे तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा। ठीक है ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना टाइम दिया और हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब की लिंक दे दूंगा सर की, जाके सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, आपको ऐसे ही लेवल अलग लेवल की देखो, जो सर आपने बताया ना, मैं आपको ऑब्जर्व लिटरली बता रहा हूँ, ये ना पूरा एक्सपीरियंस बोल रहा है आपका। मैं अभी आपको ऑब्जर्व किया, जो आपने बोला, जैसे अभी आपने प्रैक्टिकल चीज सिखाई कि अगर मुझे 100 किलोमीटर वहां जाना है तो वहां मुझे 200 की स्पीड से जाना पड़ेगा तब वहां पहुंचूंगा। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल अप्रोच कब आती है, जब सर को जो है या फिर किसी भी इंसान को जब एक्सपीरियंस होता है।
तो आपने जो यहाँ पे बताया था पूरा एक्सपीरियंस के बेस पे बताया, जिसकी वजह से मेरी ऑडियंस आपसे बहुत कुछ रिलेट कर पाई होगी और बहुत कुछ सीख के जा रही है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, आप एक बार आए, आई थिंक 1 ईयर के बाद ही आए हो आप। 1 ईयर पहले भी आए थे और 1 ईयर के बाद आप फिर आ रहे हो, और मैं फिर इनवाइट करूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस को और कुछ सीखने को मिले। क्योंकि ये क्या है ना कि सर, जो हमारी कम्युनिटी है जिसमें क्या है कि लोग स्कैम ज्यादा करते हैं, सिखाते कम हैं, और वो रियल में काम कम करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सर रियल वाला काम ज्यादा हो, जिससे क्या हो कि हमारी ऑडियंस का ट्रस्ट बन सके और वो जो है किसी स्कैम से बच सके। तो थैंक यू वेरी मच सर अगेन। ओके, बाय थैंक बाय, गुड नाइट। यू। बाय बाय। थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू।